अर्ली मॉर्निंग क्लास होती थी 6 बजे। तो कई बार क्या है, उस स्टूडियो में आसिम सर भी सो जाते थे रात में। तो बोल रहे हैं कि मेरे कान में कोई ऐसा बोल के गया है कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर मुझे लगा कि कोई पीछे खड़ा है, मतलब एक एनर्जी सी महसूस हो रही थी। मतलब आपके कमरे में कोई बैठा हो तो आपको एक फील हो जाता है कि कोई है। उस टाइम तो मुझे फील हुआ। ठीक है, घोस्ट स्टोरी। पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं, Please like and subscribe Horror In Channel. जिनको भूतों वगैरह से डर लगता है, वो इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि दिल मजबूत होगा। ठीक है, आया ना? चलिए, घोस्ट स्टोरी। सर बना रहे हो क्या? नहीं बना नहीं रहा हूं। एक्चुअल में सोच रहा हूं कि कहां से स्टार्ट करूं कि तुम्हें मजा ज्यादा आए। ठीक है, हाँ, अब आप कॉपी पेन बंद कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब पीछे की तरफ या आसपास कहीं बेड वेडर तो लेट जाओ आराम से। अब पढ़ाई की टेंशन दूर कर दीजिए, थोड़ी देर मस्ती मजाक चलेगा। ठीक है ना? बहुत सही। और ये अभी रिसेंट में हुआ एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टूडियो से क्लास लेते हैं। स्टूडियो समझते हो ना? एक कमरा जिसमें सामने कैमरा लगा हो और साथ में डेस्कटॉप वाली स्क्रीन जिस पे आपके कमेंट देखता हूं मैं। यहाँ पर टीवी स्क्रीन भी लगी है, बड़े में कमेंट दिखते हैं, और ये डिजिटल स्क्रीन। बस इतने ही लोग होते हैं और इस कमरे में और कोई नहीं होता। हाँ, क्लास स्टार्ट करवाने के लिए एक लड़का आता है, वो चालू करवा के चला जाता है। अभी इस कमरे में और कोई नहीं है, मैं हूं, आप हैं, कैमरा है, डेस्कटॉप है, यही है। तो पहले पुराने जब स्टूडियो हुआ करते थे, मतलब अभी तो नए बन गए हैं स्टूडियोज, पुराने स्टूडियोज में ही एक बार मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा लेक्चर आपको देना होता है तो रिकॉर्डिंग कुछ आपकी रह जाती है। तो जैसे क्लास खत्म हुई मेरी 8 बजे, तो उसके बाद में मैंने खाना वाना खाया और फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो रिकॉर्डिंग करते करते, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते थोड़े आलस की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए थे। ठीक है, और उसके बाद में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। मतलब एक क्लास मुझे रिकॉर्ड करके देनी थी, मैं क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा था। ध्यान सुनना। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वैसे तो देखो, आज मैंने तुम्हारे सामने पूरी क्लास पढ़ा के दिखाई है, तुम्हें 8-9 लेक्चर हो गए अटेंड करते हुए। कभी मैंने अचानक पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज एकदम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। तो उस रात जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वही लड़का रिकॉर्डिंग चालू करवा के वो अपने कमरे में चला गया, दूसरे वाले कमरे में। बोला कि सर जैसे ही आपकी ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो इसको ड्राइव पे अपलोड करके आपको ड्राइव लिंक वगैरह दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू चला जा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पीछे कोई खड़ा है, आभास हो रहा है कि पीछे कोई मेरे यहाँ पे पीछे खड़ा है। मैंने कहा यार, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, ये ठीक है। फिर मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है कुछ होगा। फिर मैंने फिर रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करने में क्या, आपको एनर्जी बड़ी डालनी पड़ती है, क्योंकि अभी तो क्या है, तुम लाइव में हो तो तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। अब रिकॉर्डिंग में तो क्या है, आपको सवाल भी खुद ही बनाने हैं, जवाब भी खुद ही देना है, लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना है, तो बहुत एनर्जी डालनी थी। वो पहली बार हुआ तो मुझे लगा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद में 2-3 स्लाइड मैंने आगे पास की, फिर मुझे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। मतलब एक एनर्जी सी महसूस हो रही थी। मतलब आपके कमरे में कोई बैठा हो तो आपको एक फील हो जाता है कि कोई है। उस टाइम तो मुझे फील हुआ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ होगा, ऐसा नहीं लगा कि कुछ होगा, तो थोड़ा अजीब सा लगा। समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा मतलब कुछ दिमाग में नहीं आया, अजीब लगा। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ये स्क्रीन है, ये जनरली हैंग हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, कॉन्टिन्यूसली आप यूज करोगे तो हैंग होने लगेगा। हैंग का मतलब है कि यहां कुछ लिखोगे, वो लिखा हुआ यहां चला जाएगा अपने आप, है ना? तो उस रात वो हैंग होने वाली सिचुएशन नहीं हुई। ये स्क्रीन पे अपने आप ग्रीन स्लाइड आ गई, अपने आप ग्रीन स्लाइड आ गई। तो मैंने अपने आप को फिर समझाया, मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग के बीच में ये वाला पार्ट कट कर देंगे। और ग्रीन स्लाइड कई बार क्या है, मच्छर मक्खी भी होता है कमरे में, तो वो आके अगर इस बटन पे बैठ जाए तो वो प्लस वाला बटन दब जाता है, तो उससे ग्रीन स्लाइड ऐड हो जाती है। वैसे ग्रीन स्लाइड मैंने ऐड करनी रखी थी, बट अपने आप ग्रीन स्लाइड भी आ गई।
फिर मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं उसको डिलीट किया, फिर वापस से पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं पढ़ाता गया। फिर मुझे एक बार फिर लगा, ठीक है, मुझे एक बार फिर लगा, और अब की बार पता है कैसे लगा? सामने वाली टेबल पे बॉटल रखी है पानी की, जैसे हम लोग ये है ना पानी की बोतल, ऐसी एक पानी की बोतल रखते हैं क्योंकि गला वाला सूख जाए तो, और इंक्लाइन टेबल पे नहीं, नॉर्मल टेबल पे बॉटल रखी हुई थी। अब की बार वो बॉटल गिरी, तो मैंने कहा देख भाई, ये मक्खी मच्छर से हो सकता है, पीछे खड़े होने का कोई एहसास नॉर्मल हो सकता है, बट ये बॉटल कैसे गिरी? ना इसमें कोई पंखा चल रहा कि हवा से गिरी, ना कोई और इंसान है। तो जैसे ही बॉटल गिरी, मुझे समझ में आ गया कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी लेक्चर अटेंड कर रहा है। मैं गया फटाफट, कैमरे के पास भी नहीं गया, मैं तो माइक लगा कर सीधा कमरे से बाहर भागा। मैंने कहा भैया क्या है मामला उसमें? अच्छा, मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं बोला, जो लड़का था ना, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मैं कल रिकॉर्ड करूंगा सुबह। ठीक है, मैंने कहा तो उसको ज्यादा नहीं समझाया, मैं कहा अब इससे क्या मैं पूछूं, फिर मैंने कहा तू रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मैं सुबह करूंगा आगे। अब जनरली क्या होता है, जब लेट राइट रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जो हमारे ये स्टूडियो पर्सन्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ये रात को स्टूडियो में ही रुक जाते हैं। इन्होंने बिछा रखे थे वहीं पे गद्दे, मतलब आप चले जाओ सर, लाइट वाइट ऑफ हो जाएगी, तो वो वहीं सो जाता है। ठीक है, अगला दिन आया, मैं वापस आया, ये पुराने स्टूडियोज की बात है, अब तो स्टूडियो बहुत वेल फर्निश्ड है भाई, ध्यान रखना। हाँ, फिर अगले दिन आया, फिर तो ये इंसिडेंट मैं कहीं से डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अपनी तो बोलते हैं ना भाई हालत खराब हुई थी। मैंने कहा बस स्टूडियो बदल देना, दूसरा दे देना यार। अब मजे की बात यह है कि जब बीच में टी ब्रेक होता है, चाय वाय पी रहे होते हैं, तो यही इंसिडेंट का डिस्कशन चल रहा था। यही इंसिडेंट मेरे वाला नहीं, क्योंकि वो तो मुझे ही पता है, इसी से रिलेटेड। बोले यार वो लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है, ऊपर नीचे आ जाती है। मैंने तुरंत देखा, मैं कहा भाई, हाँ आगे बोल आगे बोल। फिर एक लड़का वो बोलता है कि सर इस कमरे में रात को सोते हैं ना, तो कई बार गंदे गंदे से डरावने सपने आते हैं, और ऐसा लगता है कि कमरे में और भी कोई है। अब मैंने कहा यार दो लोगों को सेम बात फील हुई है, मुझे तो हुई, उसको भी सेम फील हुई है। मैंने कहा अब ये बात हेंस प्रूव्ड की ओर जा रही है। फिर इतने में ही आप सभी लोग जानते होंगे आसिम सर आए। आसिम सर उन दिनों सुबह सुबह की क्लास लिया करते थे। ठीक है, हाँ, किसी YouTube चैनल पे उनकी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती थी 6 बजे। तो कई बार क्या है, उस स्टूडियो में आसिम सर भी सो जाते थे रात को, या फिर सुबह जल्दी आ गए, है ना, या फिर रात को ही रुक गए कि सुबह यहीं से क्लास लेकर, लाइव होती थी 6 बजे लेकर फिर घर चला जाऊंगा, ऐसा कुछ। तो उन्होंने भी एक इंसिडेंट डिस्कस किया कि वो सोए हुए थे, और जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं आया या मैं सोया हुआ हूँ, मेरी क्लास अभी 15 मिनट बाद में, तो मैंने सोचा एक नैप और ले लेता हूँ, क्लास 15 मिनट बाद में स्टार्ट होगी, सुबह सुबह का वक्त है, एक 10 मिनट का नैप और ले लूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे कान में कोई ऐसा बोल के गया है कि ऐसा नहीं चलेगा। बोले मैंने आंख खोली, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अब ये 3 अलग अलग बातों ने अपने एक्सपीरियंस सेम शेयर किए। दिखा मुझे भी कुछ नहीं, दिखा आसिम सर को भी कुछ नहीं, और दिखा उस स्टूडियो बॉय को भी कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि हम बात बनाने के लिए बैठे थे, ऐसा फील हुआ, सबने वो डिस्कशन हुआ। तो वो जब डिस्कशन हुआ तो भाई साहब हमें समझ में आ गया कि इस स्टूडियो में नहीं जाना है। अच्छा, एक मजे की बात, वो स्टूडियो मैक्सिमम टाइम खाली रहता था, और ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, ये डिस्कशन भी उसी कमरे में हो रहा था, उसी स्टूडियो में बैठकर। तो वो जो कोई भी XYZ एनर्जी थी, वो सुन रहा होगा या सुन रही होगी कि मेरी बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद में भैया अपने ने हाय तौबा कर ली। मैं कहा उस स्टूडियो में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और फिर बहुत जल्दी हमने वो स्टूडियो खाली भी कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टूडियोज थे। तो ये है आप भी थी। आपके कमरे में कुछ चीजें आप कहीं रख के जाते हो, वो वहां पर नहीं रखी होती जब वापस आते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो हवा से खिसकी हैं या पापा ने रख दी, कोई है वहां।